आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको मालूम होगा परमेश्वर ने हमें मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाएं दी थी। तो वो 10 आज्ञाएं हैं कौन कौन सी, और 10 आज्ञाओं की गहराई क्या है, उनका मतलब क्या है, और उनमें क्या क्या किस किस प्रकार के क्या क्या प्रकाशन है। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। देखो, जो 10 आज्ञाएं हैं, इनसे ना आज हमें अपने आप को जांचना है। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी हैं, क्या हम 10 आज्ञाओं के अनुसार भी करते हैं या नहीं करते। देखो, हमने बहुत सारी आज्ञाएं सुनी है, कई हजारों आज्ञाएं हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन उसमें से हम कितनी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगर हम इन 10 आज्ञाओं का भी पालन कर लेंगे ना, तो भी हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के अनुसार अच्छे से चल सकती है और हम एक बेस्ट और ब्लेसेड जीवन जी सकते हैं। हम बहुत ऐसे आशीषित जीवन जी सकते हैं और शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाएगा, क्योंकि इन आज्ञाओं की गहराई बहुत गहरी है और बहुत कुछ है इनके पीछे। तो आपको कुछ कुछ बातें ऊपर ऊपर से बताई जाएंगी जो हमें अपने जीवन में करना ज़रूरी है। तो ध्यान से समझना, अगर हम इतना भी कर लेंगे ना, तो भी इन कामों के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान रखना। और अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहली अगर हम आज्ञा देखें तो लिखा है 10 आज्ञाओं में से पहले नंबर की जो आज्ञा है, लिखा है तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि तू बेटा मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानियो। यहाँ पर प्रभु दो बातों में कह रहा है कि दो चीज़ों को अपना ईश्वर मत बनाइयो। एक तो वो जो संसार के ईश्वर हैं, या कोई चाहे पत्थर में है, लकड़ी में है, मट्टी में है, मूर्ति में है, या किसी व्यक्ति में, या किसी वस्तु में है, या किसी प्राणी में है, या कोई जल का जीव है, या कोई आकाश में है। कोई भी ऐसे वस्तुओं को अपना ईश्वर मत बनाइए, मुझे छोड़कर उनके पीछे मत होइयो, पहला। और इसका मतलब एक ये भी है कि हमने अपने जीवन में कहीं दूसरी धन को लेकर तो कोई मूर्ति नहीं बना ली है कि भाई धन ही धन है, भाई पैसा है तो सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, भाई पैसा है, भाई काम मिलेगा तो ही चर्च जाऊंगा, काम मिलेगा तो ही मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, काम मिलेगा या हमारा नौकरी बिजनेस सही से चलेगा ना तो ही मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी, पहला हमारा ये काम हो जाए, पहला हमारा वो काम हो जाए। मतलब अगर हमने धन को भी अपनी मूर्ति बना रखा है तो ध्यान रखना, इस मूर्ति पूजा से भी प्रभु नफरत करता है। और एक है आत्मिक मूर्ति पूजा। ध्यान रखना, एक आत्मिक मूर्ति पूजा है जिसमें अगर हमने अपने जीवन में अपने पति को अपने मन में, आत्मा में पहला दर्जा दे रखा है कि मेरा पति है तो सब कुछ है, पति नहीं तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब पति को मूर्ति बना रखा है। अगर हमने अपने नौकरी बिजनेस को पहला स्थान दे रखा है, जिस कोई भी लाइफ में हमारे ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है, ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसा प्राणी है जिनको हमने परमेश्वर से ऊंचा दर्जा दे रखा है, तो वो मूर्ति है। ध्यान रखना, अगर उन वस्तुओं, उन व्यक्तियों, उन कामों के चक्कर में अगर हम खुदा से दूर हो रहे हैं, खुदा को छोड़ रहे हैं, या खुदा को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, अगर हम खुदा को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को पहला स्थान दे रहे हैं, वरन कहने का मतलब जैसे चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु, चाहे कोई प्राणी है, चाहे पति है, चाहे कोई भी मनुष्य है, चाहे कोई भी हमारा रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस वाली बातें, हमने पहले स्थान में खुदा को ना रखकर वरन इन सब चीज़ों को रखा है, तो ध्यान रखना ये मूर्ति है। और परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि देख, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे आकाश में हो या धरती में हो या पानी के अंदर की हो, या कोई भी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी, किसी के लिए भी कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना। यहाँ तक कि खुदावंद ने खुद कह दिया कि तू मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी, अगर तू मुझे ढूंढना चाहता है तो मैं तेरे अंदर वास करता हूँ, क्योंकि लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। और अगर हम नया नियम पढ़ें तो नए नियम में लिखा है कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तू है, मैं तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ। हमें उसकी भी कोई पत्थर मूर्ति नहीं बनानी। ये नहीं कि हम उसके आगे अगरबत्ती धूपबत्ती जला रहे हैं, ये भी नहीं मांगता है परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। अगर हम दिया धूपबत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं लेकिन हम अपनों से प्रेम नहीं कर रहे तो कोई भी फायदा नहीं है, सब कूड़ा है। और परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है, चाहे हम किसी मनुष्य की मूर्ति बना ले अपने जीवन में। कहने का मतलब ये है, कोई भी इन बातों को गलत मत लेना, इन बातों की गहराई समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई प्राणी हो, अगर हम इन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और खुदा को हम पूछ नहीं रहे, खुदा को पहला स्थान नहीं दे रहे, चर्च में नहीं आ रहे, उसकी आराधना प्रार्थना उसके साथ संगति करने के लिए नहीं बैठ रहे, वरन अपने कामों में, अपने धन में, अपने तन में, अपने पतियों में, अपने बच्चों में इतने बिजी हो गए कि हम खुदा को भूल गए, तो ध्यान रखना, हमने अपने मन में, अपने विचारों में, अपने कामों में, हमने उन लोगों को, व्यक्तियों को, वस्तु को, प्राणियों को, धन को, काम धंधों को, नौकरी बिजनेस को मूर्ति बना रखा है। और खुदावन इसी बात से नफरत करता है। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और प्रभु कह रहा है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये दूसरी आज्ञा है।
प्रभु कह रहा है कि अगर तेरे को जो भी समस्या है तू मुझसे बोल। अगर तू मुझे परमेश्वर मानता है, मांगता है, अगर तू मुझ पर भरोसा करती है या करता है तो मुझसे बोल। अगर तूने अपना ईश्वर धन को बना रखा है, या किसी अपने पति या पत्नी, अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव या रिलेशन, अपनी पॉलिसीज को, धन को अपना परमेश्वर या ईश्वर बना रखा है कि वो तेरे जरूरत के समय पर काम आएंगे, वो जरूरत के समय पर तेरी मदद करेंगे, तो परमेश्वर इस बात से भी नफरत करता है, क्योंकि लिखा है कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है, मिस्र की ओर जाता है। और यह भी लिखा है कि धन्य है वे मनुष्य जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, मतलब जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं हुए। और जो परमेश्वर की ओर ताकता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी निराश नहीं होता, उसके मुंह कभी काले नहीं होते। लेकिन अगर मनुष्य संसार में किसी दूसरी प्रकार के ईश्वरों को, चाहे कोई देवी देवता वाली बात हो या कोई भी, अपने मनुष्य को, मतलब हमने धन को अपना ईश्वर बना रखा है कि धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई धन है ना तभी सब कुछ चल रहा है, पैसा है ना तभी बीमारियां ठीक हो रही हैं, पैसा है ना जब ये अच्छे से रह पा रहे हैं। अगर हमने धन को ईश्वर बना रखा है ना कि भाई धन की वजह से ही आज हमारा परिवार है, धन की वजह से ही आज हम सही सलामत है, धन की वजह से ही आज हम चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब हमने कोई अपना दूसरा ईश्वर बना लिया है। और प्रभु कह रहा है तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और दूसरी आज्ञा में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। अगर हमने इन चीज़ों को पहला स्थान देकर वरन खुदा को छोड़ दिया या खुदा को दूसरा स्थान दे रहे हैं, अपने सारे कामों को निपटा कर अगर खुदा के पास आ रहे हैं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करके, अपने सारे ऐशो आराम करके, एंड टाइम पर जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि एटीएम की इतना खुदा के पास आ रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों खुदावंद साफ कहता है देख तूने अपने लिए कोई मूर्ति बना ली है। जब तू ठोकर खाता है ना तो ना तो तेरे दोस्त मदद करते, ना वो मूर्तियां मदद करती, ना तेरे लोग मदद करते, ना तेरा धन काम आता, ना तेरी बुद्धि काम आती। तब कहां चला जाता है तेरा वो ईश्वर? तब कहां चले जाते हैं तेरे वो लोग? तब कहां चले जाते हैं जिन पर तू भरोसा रखता है, जिनको तूने अपने मन में मूर्ति बना रखा है? चाहे वो तेरा पति हो, चाहे तेरे परिवार के लोग हो, चाहे तेरे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, तब कहां चले जाते हैं जिनको तूने मूर्ति बना रखा है। इसलिए प्रभु कहता है कि पहला स्थान मुझे दे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत अपने रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, परिवार वालों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा इज्जत वरन खुदा की जगह पर अगर इन चीज़ों को रखा है तो इसका मतलब मूर्ति बना लिया है। क्यों? क्योंकि खुदा को उन चीज़ों के, उन व्यक्ति, वस्तु, प्राणियों के चक्कर में हमने छोड़ दिया, तो इसका मतलब मूर्ति बना लिया। और एंड में घुटने टिकाकर हम आते खुदा के पास ही हैं। और तीसरी आज्ञा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। व्यर्थ में नाम लेने का मतलब है जैसे अगर हम कोई मजाक कर रहे हैं, या अगर हम कुछ खा पी रहे हैं, अचानक जैसे किसी प्रकार की कोई मजाक करते करते खुदा का नाम ले लिया, भाई खुदा की कसम, भाई खुदा की कसम, भगवान की कसम, परमेश्वर की कसम, यीशु की कसम, भाई सर की कसम, ऐसे कसम, वैसे कसम, ये वो बहुत सारी बातें, मतलब व्यर्थ में खुदा का नाम लेना। और इसके अलावा दूसरी प्रकार की, वो कहने का मतलब ये है कि खुदा के नाम को व्यर्थ में इसलिए ना लेना। व्यर्थ में लेने का मतलब है कि बिना मतलब में गलत तरीके से, कि उसके नाम की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उसके नाम की निंदा नहीं करना। जैसे अगर हम कहीं पर भी बैठे हैं या कहीं पर भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वट एवर जो भी है, तो उस समय हमें खुदा के नाम की इज्जत करनी है। हंसी ठट्टों में खुदा का नाम नहीं लेना है, मजाक उड़ाने में खुदा का नाम नहीं लेना है, खुदा के नाम को दूसरे के हंसी मजाक के जोक्स वगैरह में नहीं डालना है, खुदा के नाम की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर कोई भी बात ऐसी लगती है कि हाँ भाई सिचुएशन बिगड़ गई है, तो वहाँ पर भी खुदा के नाम को निंदा नहीं देनी है। और हमें किसी प्रकार की कोई कसम भी नहीं खानी है, उसके नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है, या मिनट पर हमें उसके नाम को गलत तरीके से या मजाक के तौर पर नहीं लेना है कि हम सोच रहे हैं कि जैसे हम यारों दोस्तों के नाम ले लेते हैं, यार उसकी कसम, इसकी कसम, ये हो गया, वो हो गया, यार उसकी वजह से ऐसा हुआ, यार ऐसा होना ही था, ये खुदा तूने ऐसा क्यों कर दिया, या खुदा तेरी वजह से ऐसा हुआ है। व्यर्थ में इस प्रकार के या इसके अलावा और भी कई प्रकार के व्यर्थ में नाम ना लेना, ना तो उस पर दोष लगे, ना तो उसके नाम की निंदा हो, और ना ही उसका नाम हम संसार में उछालें गलत तरीके से। वरन प्रभु चाहता है कि उसका नाम हम सही रीति से लें। और चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन के पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मतलब प्रभु कह रहा है जो विश्राम का दिन ठहराया है, देखो आपको मालूम है परमेश्वर ने 1 से लेकर 6 दिन तक सारे काम किए, और 7वें दिन को आशीष दी परमेश्वर ने, सारे काम किए, पूरी सेना को बनाना परमेश्वर ने खत्म किया, समाप्त किया। फिर उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया।
और विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। और विश्राम दिन के बारे में परमेश्वर ने कहा भी है कि तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना, इस दिन अपनी इच्छा को पूरी ना करके वरन मेरे अनुसार चलना। अपने 6 दिन अपने सारे काम निपटाकर 7वें दिन तुम मेरे भवन में आना, और 7वें दिन को तुम पवित्र करके ठहराना, वरन आनंद का किया हुआ दिन करके ठहराना। तो उस समय जब तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं तुम्हें याकूब के उपज में से दूंगा और तुम्हें मैं देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मतलब परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है कि हमें परमेश्वर के भवन में संडे को जरूर आना है। यह विश्राम का दिन कहलाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में संडे की छुट्टी क्यों मानी जाती है? और इसके साथ साथ अगर हम शुरुआत करें तो पहला दिन कौन सा होता है? तो पहला दिन सोमवार, मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होते हैं टोटल 6 दिन। और 7वां दिन होता है संडे का। अब ये नहीं कि शुरुआत में पहला दिन भी संडे का आ जाए, लास्ट का दिन की भी संडे का आ जाए। एक हफ्ते में एक दिन 2 बार नहीं आ सकता है। तो मेरे भाई और बहनें ध्यान से समझना, इसीलिए प्रभु कह रहा है तो विश्राम दिन को पवित्र करने के लिए, पवित्र करके मानना और उसको स्मरण रखना, उसको याद रखना। कहीं तू अपने काम काजों में विश्राम दिन को मत भूल जाना। आज हम लोग अपने सारे कामों में इतना बिजी रहते हैं कि खुदा को पहला स्थान देते ही नहीं है। और खुदा कह रहा है कि तू मेरे विश्राम दिन के पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना कि तुझे पवित्र करके मानना है। तो 6 दिन अपने सारे काम कर ले, अपनी जिम्मेदारी निभा ले, नौकरी बिजनेस कर ले, लेकिन संडे को तू मेरे भवन में आ जा, ताकि तुझे मैं आशीषित करूं, ताकि तेरी जरूरतों को पूरा करूं, ताकि तू आज्ञा पालन करने के द्वारा मुझसे भरपूरी की आशीष पाए। और मैं चाहता हूं कि तू बढ़े। लेकिन हम लोग स्मरण नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि कल प्रार्थना कर लेंगे, परसों चले जाएंगे, लाइव देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। सो मुंह सो बातें, हम 1036 बहाने निकालते हैं संडे के भवन में ना आए। लेकिन अगर हमारा कोई अगर जैसे कि अगर हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या पार्टीज मनाने जा रहे हैं या टूर पर जा रहे हैं, उन कामों के लिए तो हम 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले ही तैयार रहते हैं। टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए, कपड़ों की तैयारी करने के लिए, शादी पार्टी बर्थडे में जाने के लिए भी ना हम तैयारी करके रखते हैं। लेकिन खुदा के भवन के लिए हमारे अंदर की भूख और प्यास नहीं है। लेकिन जब समस्या आती है ना, जब नाक में नली लगी होती है, जब हाथ पैरों में चोटें लगी होती हैं, जब बहुत कलेशों या दुखों से और आंसुओं से भरे हुए होते हैं ना, तब खुदा के भवन में अच्छे अच्छे दौड़े आते हैं। तब समझ में आता है हमें कि हाँ खुदा तेरे पास आना कितना भला है। कहते हैं ना कि ठोकर खाने के बाद हम समझ में आते हैं, हमें समझ में आता है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना कि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला। हमें खुदा को एटीएम की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। देखो इसके अंदर भलाई हमारी ही है अगर हम उसके पवित्र दिन को, विश्राम का दिन को स्मरण करके पवित्र करके ठहराएंगे, उसके भवन में निरंतर पाए जाएंगे। देखो परमेश्वर ने तो हमसे कहा है कि तुम समय समय तैयार रहो और 24 घंटे, मतलब कहने का मतलब हम 24 आवर ऑन ड्यूटी हैं। अगर हमें कोई दुख में व्यक्ति मिला है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर कोई हमारे पास कॉल आया है, तो अगर कोई हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, या कोई थर्ड पर्सन हमें कोई अपना प्रार्थना का विषय बता रहा है या रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा है या बता रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें उसके लिए अपनी तरफ से बेस्ट प्रार्थना करने की कोशिश करनी है। इसे कहते हैं कि हाँ समय समय तैयार रहना, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। तो प्रभु चाहता है, वचन में लिखा है कि जो जो तुम मेरे दिन को नजदीक आता देखो, त्यों त्यों तुम मेरी संगति में और इकट्ठा होना शुरू कर दो, और इकट्ठा होना मत छोड़ो, और इकट्ठा हुआ करो। तो मतलब परमेश्वर की तो ये आज्ञा है। विश्राम दिन क्या मतलब, हमें जब मौका मिले, चाहे हम जॉब पर हैं, जॉब पर भी अगर हमें कोई मसीह व्यक्ति मिल रहा है तो उसके साथ बैठ कर प्रभु की बातें करनी चाहिए, प्रभु के आगमन के बारे में बताना चाहिए, प्रकाशन शेयर करने चाहिए, गवाहियां शेयर करनी चाहिए। जितना हो सके उतना आत्मिक उन्नति के लिए हमें परमेश्वर की संगति करनी चाहिए रेगुलर। देखो विश्राम दिन की तो बात अलग है, विश्राम दिन को करना ही है, लेकिन उसके अलावा हमें कोई और दिन मिलता है तो हमें जरूर करना है। ये सेपरेटली सिर्फ विश्राम दिन ही के लिए नहीं है। देखो विश्राम दिन के लिए तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, वो तो हमें उस दिन आना ही है, उस दिन तो हमें खुदा की उपस्थिति में बैठना ही है। देखो क्योंकि उदाहरण के तौर पर जब तक एक मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट नहीं किया जाएगा ना, तब तक वो चार्ज नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, उपस्थिति में जाएंगे, गवाहियों को शेयर करेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, प्रकाशनों को जानेंगे, तो ही हम चार्ज हो पाएंगे, ताकि आने वाले अगले दिन से, मतलब आगे के 6 दिन टोटल, आगे के टोटल 6 दिन हम अच्छे से जी पाए, समझ पाए, सीख पाए, सावधानी बरत पाए, जान पाए, और परमेश्वर के वचन का सही चुनाव करके सही तरीके से हम आशीष पाएं और चलने भी पाएं, और ताकि हम ठोकर ना खाएं इन 6 दिनों के अंदर। 7वें दिन परमेश्वर क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर समाप्त किया और उस दिन आशीष दी। खुदावंद ने खुद भी इस बात के लिए कहा कि मेरे भाई और बहनों, मेरे विश्राम दिन का पालन करो। तो जितना हो सके हमें जब मौका मिल रहा है, जब भी मौका मिल रहा है, खुदा के काम के लिए हमें रुकना नहीं है। चाहे वो सोमवार से लेकर शनिवार तक का हो, चाहे सोमवार से लेकर पूरे संडे तक का हो, चाहे मैं टोटली हो, चाहे एवरी टाइम एवरी वीक
एवरी डे, किसी भी टाइम, लेकिन हमें खुदा के काम के लिए समय समय तैयार रहना है। ध्यान रखना, हमें समय को बहुमूल्य जानना है। और वचन में लिखा है कि समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम खुदा की संगति में और बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही हम वचनों में, प्रकाशनों में, गुड़ गुड़ भेदों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, ताकत में, समझ में, ज्ञान में, बुद्धि में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सामर्थ्य मिलेगा, भरपाई मिलेगी और सब प्रकार के आनंद की, मतलब सब प्रकार का आनंद जो परमेश्वर की ओर से है वो हमें प्राप्त होगा। और आनंद के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी सामर्थ्य है। और परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है ना, तो सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो हमारी प्रार्थना खोखली है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य और अभिषेक नहीं है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठंडे गुनगुने वाली मसीह वाली बात है। इसलिए खुदा कह रहा है कि तू पहले स्थान मुझे दे, फिर उसके बाद आगे के 6 दिन के लिए तुझे मैं तैयार कर दूंगा। तू अच्छे से ब्लेसेड होगा, तेरे आगे सब काम सफल होंगे अगर तू पहला स्थान मुझे देगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो। और अगर हम आगे, अभी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। और अगर 5वीं आयत पढ़ें, लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। कहने का मतलब प्रभु चाहता है तू अपने पिता, देखो पिता हमारा कौन है? सबसे पहले तो हमारा परमेश्वर है, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमें दुनियावी माता पिता दिए हैं जिनका हाथ हमारे सर पर है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमें आशीष देते हैं, है ना, जिनके द्वारा हम अच्छी अच्छी दुआएं पाते हैं, जो हमारे लिए आंसू बहाते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर ने। चाहे भले ही कुछ लोगों के माता पिता विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनकी अधीनता में रहना है। ये खुदावंत का वचन कहता है। परमेश्वर की पहली आज्ञा है ये, परमेश्वर की ये पहली आज्ञा। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर की एक नई आज्ञा है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना। आदर करने का मतलब है कि उनके दुखों को जानना और जो वो कह रहे हैं एज इट इज वैसा ही करना। मतलब अगर वो आपको कुछ अच्छे और भले और वचन के अनुसार काम करने के लिए कह रहे हैं, अगर वो पाप से बचने वाले या कोई भलाई के काम करने के लिए कह रहे हैं जिससे कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं टूटती, जिससे कि परमेश्वर की आज्ञा का और अच्छे से पालन हो रहा है, तो आपको ऐसी ऐसी आज्ञा पालन करनी है। अगर आपके माता पिता आपको कह रहे हैं कि किसी के चक्कू मार दे, किसी के छुरी मार दे, किसी को झूठे केस में फंसा दे, तो ऐसे काम तो नहीं करने, ये तो ना, इतना तो आप भी जानते हो। लेकिन अगर आपको आपके माता पिता आपके भलाई के लिए सही शिक्षा दे रहे हैं, तो दीन और नम्रता के साथ अपनी जुबान पर चुप्पी लगाकर उनका आदर मान सम्मान करना है। चौड़े में, अगल बगल में, आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, जहां कहीं भी आप जा रहे हो उनका इज्जत मान सम्मान करना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु की ये आज्ञा है। क्योंकि जिसे हम देखते हैं अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो प्रभु साफ कह रहा है, प्रभु कहता है कि तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, चाहे वो कितने भी कुटिल थे, कितने भी बुरे थे, कितने भी गलत थे, लेकिन है तो माता पिता। देखो मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर हमें कोई खुली डांट देता है, अगर हमें खुले में डांटता है, तो ये हमारे लिए जीवन की बात है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर कोई हमें डांट रहा है तो ये हमारे भलाई के लिए, क्यों? क्योंकि उसके सीने में आपके और मेरे लिए प्यार छुपा है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं जिसे पुत्र बना लेता हूं ना, उसकी ताड़ना भी करता हूं, उसको कोड़े भी लगाता हूं, ताकि वो सही मार्ग पर चले और नाश ना हो। इसीलिए क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जिस पुत्र की ताड़ना नहीं हुई वो व्यभिचार की संतान है। अगर आप लोगों की ताड़ना हो रही है तो इस बात को खुशी से ग्रहण करना और सहना और धन्यवाद करना कि आपके माता पिता हैं। धन्यवाद करना अपनी माता के लिए, धन्यवाद करना अपने पिता के लिए, और धन्यवाद करना उस परमेश्वर के लिए कि जिसको आप जान चुके हो, जिसने आपको चुना है। चाहे हमारे माता पिता कितने भी कुटिल हैं, फिर भी उनकी अधीनता में रहना है, नम्रता में रहना है। अगर हमसे कोई गलती हो गई, अपनी गलती को चौड़े में खुलकर उनके सामने मान लेना है, उनसे कुछ नहीं छुपाना, अपनी गलती को नहीं छुपाना है, उनका अनादर नहीं करना है, उनसे बकबक नहीं करना है, उनसे लड़ना नहीं है, अपनी सफाई नहीं देनी है, उनको बुरा नहीं ठहराना है, उनकी सुननी है, उनके आगे चुप्पी लगानी है, उनको निराश नहीं करना है, उनके मन में हमारे लिए किसी प्रकार का कोई दुख ना होने पाए। अगर कोई लड़ाई धड़ाई हो भी गई थी तो मेल मिलाप करके, प्रेम का कटिबंध बांधकर एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़ना है। और खासकर सबसे पहले हमें ही झुकना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम वचन को जानते हैं। चाहे भले ही सामने वाले हमारे माता पिता या परिवार वाले वचन को नहीं जानते, लेकिन हम वचन को जानते हैं कि हमें झुकना है, सॉरी आगे से हमें ही बोलना है, चाहे हम सही हैं चाहे गलत हैं, और नम्र और दीन बनकर हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके खुदा के गुणों को प्रकट करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और कभी भी उनकी चुगली नहीं करनी है, उनकी निंदा नहीं करनी है, उनकी बुराई नहीं करनी है। अगर हजारों कमियां उनके अंदर हमें दिखाई दे रही थी, तो इस बात का भी याद रखना कि हम भी कोई परफेक्ट नहीं है।
खुदा ने हमारे लिए भी जान दी है। हमारे अंदर भी हजारों कमियां थी, हमारे अंदर भी हजारों कमियां। अगर खुदा देखे ना अपने दूसरे चश्मे से तो वो चाहे तो हमें नाश कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर हमारी कमियों को नहीं, वरन हमारे अंदर वो अपने पुत्र को देखता है, जो हमारे पापों, गुनाह, अपराधों, हमारी कमियों के कारण जो दंड भोग गया। लेकिन अगर हमें खुदा गलतियों के अनुसार देखने लग जाए ना, तो आज हम जीवित ना रहें। लेकिन खुदा हमारे अंदर हमारी गलतियों को नहीं खोजता है, हमारे अंदर हमारी गलतियों को नहीं खोजता है। ध्यान रखना, खुदा हमारे अंदर एक अच्छाई को पकड़ के रखता है। चल मेरे बच्चे के अंदर ये नम्रता वाली बात है, ये क्षमा करने वाली बात है, ये दीनता नम्रता की बात है। चाहे 1000 गलतियां थी, प्रभु उसी एक अच्छी बात को पकड़ कर रखता है और आपको ऊंचा उठाता है और धीरज धरता है। और उस बात के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है कि मेरे बेटे के अंदर अगर एक अच्छाई है तो हजारों अच्छाइयां भी होंगी। अगर एक अच्छाई है तो हजारों बुराइयों को भी अच्छाई में बदल सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए हमें अपने माता पिता के अंदर अगर कोई कमी दिखाई भी दे रही थी, देखो वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं, लेकिन चाहे वचन को जानते नहीं जानते, अगर हमें लग रहा है कि वो गलत हैं, तो हमें हर बात में नम्रता और सहनशीलता के साथ परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हुए, पहला स्थान देते हुए हमें समझाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं समझ रहे तो उनसे बहस भी नहीं करनी है, लड़ना भी नहीं है, वरना अधीनता में रहना है। और सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आपके माता पिता या हमारे माता पिता विरोध में हो रहे थे, सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। अगर हम बहस करके, अगर हम विरोध करके या हम बदला लेकर अगर हम किसी भी तरीके से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करें, तो इसका मतलब हम खुदा के गुणों को प्रकट नहीं कर रहे। अगर हम नम्रता और दीनता से, अगर हम प्रेम से परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट कर रहे हैं ना, तो माता पिता भी मजबूर हो जाएंगे कि मैंने अपने बच्चे के साथ कितना गलत बर्ताव किया, इसको आंसू दिलाए, गलत तरीके से बोला, इसकी बेइज्जती कर दी, इसको सुनाया, इसको घर से बेदखल कर दिया, इसका निरादर किया, इसका अनादर किया, लेकिन इस मेरे बच्चे ने कुछ चूं तक नहीं करी, इस मेरी बेटी ने कुछ नहीं बोला। सच में तू सच में यीशु की सेवक है, तू सच में तेरे अंदर यीशु के गुण है। जब से तूने यीशु पर विश्वास किया है, सच में यीशु के नाम से तू सच में पूरी तरीके से बदल चुकी है। यीशु ने तुझे बदल दिया है, वो खुद गवाही दे। हम नहीं बदल सकते हमारे परिवार वालों को, वरन वो खुद हमारे बदले हुए जीवन को देखकर बदल सकते हैं। तो ये हमारे हाथों में है। और लिखा है 6ठी आज्ञा, तू खून ना करना। देखो खून, आप जानते खून करने का मतलब क्या है। एक तो चाकू छुरी वाला खून होता है, और दूसरा तो खून ना करना। मतलब इसमें प्रभु कह रहा है कि तू किसी प्रकार का कोई हत्या, कोई खून ना करना, किसी का मर्डर ना करना। अब इसमें शब्दों का भी होता है। अगर हम मत्ती का अध्याय पढ़े, 5 और 6 अध्याय में लिखा है, 5वां या 6 अध्याय में लिखा है कि क्रोध और हत्या, जहां पर क्रोध आ गया वहां पर हत्या की शुरुआत होती है। और जहां पर हत्या है वहां पर या तो शब्दों के द्वारा हत्या की जाती है या तो चाकू छुरी के द्वारा हत्या की जाती है। ध्यान से समझना, प्रभु कह रहा है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध करो, किस बात के लिए क्रोध करो? जायज बात के लिए, सही बातों के लिए क्रोध करो। कहीं क्रोध करते करते पाप मत कर बैठना। लेकिन अगर हम क्रोध के साथ साथ पाप कर रहे हैं, अगर खुदा के वचन को तोड़कर अगर हम अपने मुंह से अपने आप को सही दिखा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, या किसी का निरादर कर रहे हैं, या किसी को कमजोर ठहरा रहे हैं, किसी को ऐसे ऐसे शब्द बोल बोल कर सामने वाले के दिल को दुखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, वचन में लिखा है यदि तो अपने भाई से प्रेम न करे, अगर हम अपने भाई बहनों की सुधि ना लें, अगर उनके आंसू को ना पूछें, अगर उनसे अपनी देह के समान प्रेम ना रखें, तो ये हम हत्यारे हैं, हत्यारे। देखो गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हमें इस बात से सीखना है, हमें बार बार इन्हीं चीजों में पड़ा नहीं रहने देना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि अगर तू अपने भाई से प्रेम ना रखे तो तू हत्यारा है। अब यहाँ पर खून वाले, वो वाले खून की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर चाकू छुरी वाली भी एक हत्या होती है, लेकिन उसके अलावा एक आत्मिक हत्या भी है, जिसमें प्रभु कह रहा है अगर तूने अपने भाई को बोल दिया अरे मूर्ख, तो ये पाप है, कचहरी में, महासभा में दंड के योग्य होगा। साफ लिखा है, पूरी भरी मंडली में, कचहरी में, महासभा में दंड के योग्य होगा अगर तू अपने भाई को कहे अरे मूर्ख। तो सोचो, हमने अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, यारों को, फ्रेंडों को, रिलेटिव रिलेशंस को कितना बुरा भला कहा और सोच लिया, क्योंकि लिखा है जैसा तू सोचता है, जैसा तू सोचती है वैसी तू है। तो क्या हम इन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? प्रभु कह रहा है खून ना करना, लेकिन हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, उनको अपने शब्दों से उनको मारे डाल रहे, जीते जी मारे डाल रहे, अपनी जुबान से मारे डाल रहे हैं, जुबान से उनकी आंखों में आंसू ला रहे हैं, जुबान से तलवारें चला रहे हैं उनके ऊपर, जुबान से परिवारों को तोड़ रहे हैं। ये खून ही तो होता है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रेम नहीं है, जहां नम्रता और दीनता नहीं है ना, जहां क्षमा करना, क्षमा मांगना नहीं है ना, वहां पर हत्या और क्रोध है। क्यों? क्योंकि ढा, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, नामाफी की बातें वही काम करती जहां पर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय और परमेश्वर के वचन की गंभीरता और परमेश्वर के प्रसन्न करने की इच्छा और नम्रता नहीं है।
वहीं पर ऐसे काम होते थे। अब हमें इस बात से अपने आप को जांचना है, सामने वाला चाहे वचन को जानता है या नहीं जानता, लेकिन हमें अपने हिस्से का काम क्या करना है, खुदा के सद्गुणों को प्रकट करना है। अगर हमसे गलती हो भी गई, हमारी जुबान से कोई बुरा मान गया या दिल दुख गया, हमने ऐसा बोल दिया, चाहे भले हम नहीं भी बोला, अगर हम फिर भी किसी के बुरे बने बैठे हुए थे, तो हमें अपनी तरफ से ट्रू रिपेंट हार्ट के साथ उनके पास जाना है, नम्रता दीनता से क्षमा मांगनी है, क्षमा के मैसेज करने हैं, सॉरी बोलना है, चाहे सामने वाला माफ करे या ना करे। अगर आप अपनी आशीषों को पाना चाहते हो तो मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार की रुकावट को हटाने के लिए आपको क्षमा मांगना जरूरी है। और क्षमा कब मांग पाएंगे हम, जब हमारे अंदर प्रेम होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने भाई से बैर करे, अगर तू उसके आंसू को ना पहुंचे, अगर तू उसके साथ बैर करे, तू उससे प्रेम ना करे, तो तू हत्यारा है। और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन कौन है? यीशु। यीशु कौन है? परमेश्वर। जिसमें पिता नहीं है, जिसमें यीशु नहीं है, उसमें अनंत जीवन नहीं है। और मेरे भाई और बहनों, आज हम खुदा के वचन को जान चुके हैं, तो पहल तो हमें ही करनी है, चाहे सामने वाला करे या ना करे, सामने वाला माफ करे या ना करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रुकी हुई आशीषों को पाएं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कारण है जो बताए जा रहे हैं आपको, हमारी आशीषों को रोकने के, हम चंगाई छुटकारा आशीष बरकत ना पाने के, ये बहुत बड़े बड़े कारण हैं। लिखा है कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, चाहे अन्य भाषाएं बोलूं, चाहे कितने भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करूं, या आश्चर्य कर्म करूं, या पृथ्वी के छोर तक मैं बड़े बड़े काम करूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है। क्योंकि आपने बेनी हिन्न जी की भी गवाही सुनी होगी। उनकी वाइफ के साथ कोर्ट केस तलाक हो गया था, लेकिन जब बेनी हिन्न जी को हार्ट अटैक पड़ा, और हार्ट अटैक के समय उनको परमेश्वर की आत्मा ने दर्शन दिया कि वो स्वर्ग में एक लाइन में खड़े हुए थे, और 100% से ज्यादा, मतलब 100% लोगों में से, मसीह में से 80% मसीह लोग स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाए थे। और उसमें से एक बेनी हिन्न जी का भी एक नंबर था। उनका नंबर आया, जब उनके अलावा नंबर आया, तो उनसे प्रभु ने कहा कि बेनी, मैं तुझे दूसरा चांस देता हूं, जा। और उसी समय मेरे भाइयों और बहनों, बेनी हिन्न जी ने अपनी इस गलती को माना कि हाँ प्रभु, कि मैंने अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करा और मैंने उसको तलाक दे दिया, और तू स्त्री त्याग से नफरत करता है। और मैं तो ये समझता था कि इतने सालों से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, तू मेरे साथ है, लेकिन प्रभु तेरे नाम से तो होते हैं। उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया, अगर हमारे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, अगर हम आशीष पा रहे हैं, तो ये इस बात का पक्का प्रमाण नहीं है कि खुदा हमसे खुश है और स्वर्ग में हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेनी हिन्न जी के साथ ऐसा हुआ है। खुदा ने उनको दूसरा मौका दिया है और अब वो करेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इस गलती को माना है, संसार के सामने अपने आप को खोल कर रख दिया कि मैंने ये गलती की है। और आप लोग ऐसी गलती मत करना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, किसी छोटी सी गलती के कारण किसी की हेवनली डेस्टिनेशन रुकने ना पाए, कोई स्वर्गीय रास्ता किसी के लिए बंद ना होने पाए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। हम तो सोचते हैं कि हमें आशीष मिली है, बरकत मिली, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या परमेश्वर हमसे खुश होगा। नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। हमें अपने आप को जांचना है, वचन से परखना है, कहाँ हम गलत हैं। देखो, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, और वचन में लिखा है वो पेड़ में बैठे पक्षी को भी खिलाता है, और उसने इजरायलियों को भी खिलाया था, बेस्ट से बेस्ट खिलाया था। उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं घिसे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। परमेश्वर उनको 40 वर्ष तक लेकर चला फिरता रहा, लेकिन फिर भी लिखा है परमेश्वर ने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। मतलब उनको सब कुछ मिला, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पाए। ये सच्चाई है। उनकी लाशें जंगल ही में ही रह गई थी, पड़ी रह गई थी। ऐसा लिखा है, जंगल ही में पड़ी रह गई थी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कन्फेशंस, गलत शब्द थे, और अपने परमेश्वर को अपने विरुद्ध में कर लिया। क्यों? अनाज्ञाकारिता, अविश्वास दिखाया। और मेरे भाई और बहनों, आपके लिए एक और आज्ञा पढ़ देता हूँ। लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। 2 प्रकार के व्यभिचार हैं, एक तो शारीरिक व्यभिचार है, एक आत्मिक व्यभिचार है। आत्मिक व्यभिचार वो है, अगर मैं खुदा के वचन को जानने के बाद अगर मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, उनका चढ़ा हुआ खा रहा हूँ और किसी प्रकार के लोभ में डूबा हुआ हूँ, तो ये आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। और दूसरा, एक शारीरिक व्यभिचार, अपनी पत्नी के होते हुए भी अगर मैं बाहर दूसरों के साथ नैन मटक्के कर रहा हूँ, दूसरी स्त्रियों के साथ सो रहा हूँ, या किसी बहन बेटी को छेड़खानी कर रहा हूँ, गलत फोटोज देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, या किसी के बारे में गलत विचार कर रहा हूँ, या गलत और गंदे स्वप्न देखने की कोशिश कर रहा हूँ, या जानबूझकर ऐसे इमेजिनेशन या मन में ऐसे विचार बना रहा हूँ किसी हीरो या हीरोइनियों के साथ, या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, किसी बहन या बेटी के साथ, तो ये शारीरिक व्यभिचार है। ये शारीरिक व्यभिचार है। खुदा ने व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था, आग और गंधक के गोले गिराकर। ये सच्चाई है, हमारे पास इस बात के पक्के प्रमाण है, ये बाइबल बताती है। वचन में ये भी लिखा है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं हूँ। लिखा है कि
तू किसी स्त्री का लालच ना करना। मतलब अगर मेरी खुद की पत्नी है तो मुझे किसी स्त्री का लालच भी नहीं करना है। अगर मैं सोच रहा हूँ भाई ये स्त्री मिल जाए, इसके साथ शादी हो जाए, उसके साथ शादी हो जाए, अगर मैंने सोच भी लिया तो पाप कर दिया, ये व्यभिचार हो गया। क्यों? क्योंकि लिखा है यदि अगर तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि, अगर गंदी दृष्टि डाली, तो तू व्यभिचार अपने मन में उसके द्वारा उससे कर चुका। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें जांचना है, परखना है, करेक्ट करना है, और हमें किसी के व्यभिचार का कारण भी नहीं बनना है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई स्त्री है, कोई बहन है, अगर कोई शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है, अगर वो अपने तन को दिखा रही है दूसरों को दिखाने, शो ऑफ के चक्कर में, अगर शो ऑफ वाली बातें हैं, शो ऑफ या दिखावे वाली बातें हैं, अगर हमारे अंदर गुरूर भरा हुआ है, दिखावे शो ऑफ वाला स्पिरिट काम कर रहा है, तो इसके कारण लड़कों की परीक्षा हो सकती है। कहने का मतलब अगर कोई लड़का किसी स्त्री के नंगे बदन को या अंत के मतलब किसी प्रकार के ऐसे तन को देख रहा है जो अच्छे से ढका नहीं है, तो वो स्त्री उस पुरुष के व्यभिचार का कारण बन रही है, ठोकर का कारण बन रही है, उस पुरुष की परीक्षा का कारण बन रही है। और वो पुरुष अगर वो गिरेगा तो व्यभिचार के कारण गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में इस प्रकार की भावना बनाई है, और अगर वो उस तरीके संतुष्ट नहीं हो पाया तो रेप केसेस, अगर रेप नहीं तो पोर्नोलॉजीज, फोटोज, वीडियोस देखना, अगर नहीं तो खुद अपने साथ ही व्यभिचार कर बैठना। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और बहुत सारी बातें हैं पहनावे को लेकर, अगर भी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे भाई और बहनों में इन बातों को जानना जरूरी है। अब लिखा है तू चोरी ना करना। लिखा है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। प्रभु कह रहा है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। अब दशमांश कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मालूम होगा। देखो, अगर किसी ने हमने किसी से उधार लिया तो उसमें से दशमांश देना है। अगर हमें पैसे पाए हैं तो उसमें से हमें दशमांश देना है। अगर हमने घर का कुछ कूड़ा करकट बेचा भी है ना तो भी उसमें से हमें दशमांश देना है। और अगर हमें कोई सैलरी मिलती है तो उसमें से हमें दशमांश देना है। और इसके साथ साथ अगर कोई हमें ब्लेस करके गया है, हमें गिफ्ट पर कोई धन पकड़ा गया है तो उसमें से हमें दशमांश देना है। ये बात हो रही है धन की, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ परमेश्वर मांगता है हमारे समय का भी दशमांश। 24 घंटे में से 2.5 घंटे से ऊपर या 2.5 घंटे से ज़्यादा या 2.5 घंटे हमें खुदावंद को ज़रूर देने हैं। 2.5 घंटे से ऊपर ही देने हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कई बार हमें प्रार्थना में बैठने में भी समय लग जाता है, जिसमें कि आधा या पौना घंटा या 15 से 20 मिनट हमारी दूसरी दुनियावी बातों कामों में ही निकल जाते हैं और उनको भी हम जोड़ लेते हैं। ये भी हमारी गलती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप लोगों से और मुझसे, हमसे किसी से भी कोई ऐसी गलती ना हो, क्योंकि शैतान भी बड़े लुभावने तरीके से काम करता है। इन बातों को मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है और बहुत सी बातें मैं आपको इसलिए मैंने वरन प्रभु का आत्मा बताना चाहता है जिन बातों को हमें अपनी जिंदगी में करेक्ट करना जरूरी है। और जैसे कि अभी बताया कि तो चोरी ना करना। अगर हम दान, दशमांश, ऑफरिंग, टाइट की चोरी कर रहे हैं तो हम चोर है। और लिखा है चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में वारिस प्रवेश नहीं कर सकते, उसके वारिस नहीं हो सकते। चोरी करने का मतलब है अगर हम दुनिया से छुपा रहे हैं, या बॉस के पैसों में से चोरी कर ली, या घर में से कुछ चोरी कर लिया, दशमांश में से कुछ निकाल कर मैं कुछ खा गया, चोरी कर ली, या किसी की वस्तु में से मैंने कुछ चोरी कर ली, किसी को नहीं पता, किसी से छुप कर रहा हूं तो वो चोरी है। अगर किसी से कुछ छुपा कर रहा हूं तो वो चोरी है। अगर मैं खुलकर कर रहा हूं तो वो चोरी नहीं है। अगर मैं मांग रहा हूं तो वो चोरी नहीं है। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो वो चोरी नहीं है। अगर मैं पूछ रहा हूं तो वो चोरी नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ भी छुप कर रहा हूं, छुप कर लेन देन का हिसाब हो रहा है, तो वो घूसखोरी और चोरी है, और इससे परमेश्वर नफरत करता है। और लिखा है 9वीं आयत में, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। मतलब मुंह देखा न्याय ना करना। जैसे जो गलत है उसको अगर सही बता रहे हैं और जो सही है उसको अगर गलत बता रहे हैं, तो हम झूठी साक्षी दे रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, और झूठ बोलकर सामने वाले को जो निर्दोष है उसको दोषी ठहरा रहे हैं। और खुदावन इस बात से भी नफरत और घृणा करता है। लिखा है मैं झूठों से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। झूठ बोलने वाली जुबान से मैं नफरत करता हूं, क्योंकि लिखा है कि हमारे शरीर में ये अधर्म का एक अंग है जिसे कहते हैं जुबान। जो इसे काम में लाना जाने वो इसका फल भोगेगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। लिखा है मेरे भाई और बहनों, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और खुदा कह रहा है तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना। या तो अपने मुंह पर हाथ रख, या तो सीधी सीधी बात बोल। अगर तूने इधर की उधर लगाई, उधर की इधर लगाई, तो तू भी उसके पाप में सहभागी हो गया और झूठ के काम में तू सम्मिलित हो गया। और थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदा आटा खराब कर देता है। और अपने मन में मनुष्य ये सोचता है कि भाई इस पाप का तो दंड मिला ही नहीं, इससे तो कुछ नहीं, इतने छोटे से झूठ से कुछ नहीं होता। अगर एक सच को छुपाने के चक्कर में
एक झूठ को छुपाने के चक्कर में अगर हम झूठ पर झूठ बोले जाए ना, तो एक ना एक दिन वो झूठ निगल लेता है। जिंदगी जब हम सच भी बोलना चाहें ना, तब भी कोई हमारे सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोया है। अगर हमें सच में जरूरत पड़ी किसी दिन, तो इन सामने वाला यही समझेगा रे झूठ बोला है तो झूठा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, सावधानी बरतनी है। अगर बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया तो बचाने वाला कोई और नहीं है, और जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। अगर झूठ बोला भी है तो आज से इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि प्रभु, जो भी मैंने अब तक किए हैं गलती, पाप, गुनाह, अपराध, झूठ बोलकर, चुगली, निंदा, नामाफी की बात है, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, व्यभिचार, खून करा, चोरी करी, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करा, विश्राम दिन का पालन नहीं करा, प्रभु तेरे नाम मैंने बिना मतलब में, व्यर्थ में, मजाक में, हंसी ठट्ठों में लिया, और मैंने अपने लिए कोई और मूर्ति को खोदकर बना ली, चाहे धन को लेकर हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, पहला स्थान मैंने उनको देने की कोशिश करी, अपने काम धंधे में दिया, और प्रभु मैं तुझे छोड़कर मैं किसी और को ईश्वर मानने लग गया। पहला स्थान मैं तुझे देना चाहिए था, लेकिन मैं तुझे ना देकर वरन दूसरी जगह गंडे, ताबीज, बाबा, देवी देवताओं में चला गया। प्रभु मेरे इन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर। प्रभु से पश्चाताप करना। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर दया चाहते हैं तो मानकर छोड़ देना है। और इसके साथ साथ मेरे भाई और बहनों, जैसे आपको बताया कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। देखो, जो सच है वो सच है, और सत्य की ही जीत हमेशा होती है। अगर आपको सच बोलने के कारण थोड़ा सहन करना पड़ा था तो सह लेना। अगर सत्य बोलने के कारण आपको सुनना पड़ रहा था, दोषारोपण की बातें सहनी पड़ रही थी, या किसी की बुराई सहनी पड़ रही थी, या अपना कुछ खोना पड़ रहा था, या नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो मेरे भाई और बहनों, सच्चाई है, झूठ 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 हमेशा हारता है। और झूठ के टाइम पर जब कोई बोलता है तो लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शैतान शुरुआत में मीठी गोली देता है जिसमें आनंद होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उसका नुकसान बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन सच बोलने के कारण जो कड़वाहट आती है, जिसमें सहना पड़ता है, जिसमें दुख उठाना पड़ता है, जिसमें कुछ गंवाना पड़ता है, अपनी इज्जत नीलाम करनी पड़ती है, जब वो सच का अंगीकार किया जाता है ना, तो शुरुआत में थोड़ी देर का दुख होता है, लेकिन उस बात से खुदा प्रसन्न होगा। और इस बात का भी आप ध्यान रखना, आपने किसी बात को इज्जत ना देते हो, वरन अपने परमेश्वर की सत्यता को, अगर वचन को इज्जत दी और आपने हर बात में सच बोला, तो खुदावंद का वचन कहता है, देख जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी। मेरे भाई और बहनों, प्रभु सच्चा है। अगर हम सच्चे यीशु पर विश्वास करते हैं ना, तो हमें सत्य बोलना है। और जहां हम झूठ में घुस गए तो ध्यान रखना, हमारे अंदर प्रभु नहीं है। हम नाम के मसीह हैं, नामी गिनामी मसीह हैं। हमारा स्वर्ग में प्रवेश कैसे हो सकता है जब हम झूठे हैं? क्या झूठे, पियक्कड़, लोभी, डींग मार क्या स्वर्ग जा सकते हैं? अब इन बातों को लेकर आप प्रकाशित वाक्य का आखिरी 20वां 21वां अध्याय पढ़ सकते हो। आप जान सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है रोमियो का पहला अध्याय 28 से लेकर 32वीं आयत तक आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो गलातियों का 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से पढ़ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करने वालों का क्या हाल होता है और क्या हाल हो सकता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि दंड की आज्ञा मनुष्य के ऊपर फुर्ती से नहीं आती, इसलिए मनुष्य का मन हठीला या निकम्मा हो जाता है, या ऐसा हो जाता है कि वो सोचता है कि यार मेरे को तो कुछ नहीं होगा, झूठ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, फायदा ही हुआ इससे तो, लेकिन उसका दंड या खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। ये सच्चाई है। और आखिरी आयत है, तो किसी के घर का लालच ना करना। अब इसका मतलब आप सिंपल समझ ही गए होंगे। किसी के घर का लालच ना करना मतलब प्रभु कह रहा है लालच चाहे किसी की नौकरी की हो, चाहे किसी की नौकरी छुड़ाने की हो, किसी की नौकरी पाने की हो, चाहे किसी के घर का लालच हो, चाहे किसी की रोटी छीनने का लालच हो, चाहे किसी के पहनने का, किसी से कुछ छीन कर खाने का, या अपनी वस्तु को छोड़ दूसरे के ऊपर नजर टकटकी लगाकर उसको खाने का, इसको छीनने का, उसको लेने का लालच हो, तो प्रभु मना कर रहा है, बेटा कभी ऐसे काम ना करना। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, सारी आज्ञाओं को मानेगा, सारी विधियों पर चलेगा, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करेगा, तो जितनी बीमारियां मैंने मिस्र पर भेजी है और जितनी नहीं भी भेजी, उनमें से तुझ पर एक भी नहीं आएगी। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। आज इंसान बीमारी, समस्या से, तकलीफों से क्यों ग्रसित था? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं हो रहा, और जानने के बाद भी अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये सच्चाई है। प्रभु कह रहा है तो किसी के घर का लालच ना करना, मतलब किसी प्रकार से हमें किसी भी वस्तु का, किसी की सांसारिक
किसी प्रकार की कोई भी ऐसी वस्तु का लालच नहीं करना है जो हमें खुदा से दूर करती है या जो सिर्फ टेम्परेली खुशी दे सकती है। अगर हमें चाहिए तो हम खुदा से मांग सकते हैं कि लेकिन लालच क्यों करें, किसी का नुकसान क्यों करें, लालच कुछ ज़्यादा पाने के चक्कर में जो है उसको क्यों खोए। इसीलिए वचन कहता है जो तेरे पास है उसमें संतोष कर, उसमें धन्यवादी रहे। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा, लेकिन जो 99 को 100 करने के चक्कर में है ना वो 99 को भी खो सकता है। ये सच्चाई है, बहुतों ने बहुत कुछ खोया है लेकिन खुदा नहीं चाहता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों ये 10 आज्ञाएं हमें समझनी है और इनके अनुसार हमें चलना है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, एक ये आईना है। रोज़ाना हमें इसमें मुंह देखना है, अपने आप को जांचना है, करेक्ट करना है, और जहां हम गलत हैं वहां अगर हम सही नहीं हो रहे तो हम आशीष नहीं पा सकते। हमें अपने आप को करेक्ट करना ज़रूरी है। देखो कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी गलती को मान लें और छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।